हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 अप्रैल 2020 को। टोटल केसेस ऑफ कोविड 19 अब तक ऑलमोस्ट 30 लाख हो चुके हैं। 2 लाख से भी ऊपर मौतें। कई बार जो मैं ये नंबर्स पढ़ता हूँ मुझे भी यकीन नहीं होता कि इतना नुकसान, इतनी डेथ्स अराउंड द वर्ल्ड। आप यूएस में देखिए 50,000 से ऊपर लोग मर चुके हैं। स्पेन में ऑलमोस्ट 23,000, इटली में 26,000। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अराउंड द वर्ल्ड। और अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा ये कितना गहरा होगा और इससे किन कंट्रीज को मैसिव लॉस होने वाला है। इसकी रिसेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है कि रेमिटेंसेस जो आते हैं टू इंडिया ये ओवरऑल 23% कम हो जाएंगे, जिसका मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ऑन द इंडियन इकोनॉमी। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पे सर्च करिए धवन सर, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। इस सब के अलावा स्टडी आईक्यू की ऑफिशियल ऐप आ चुकी है स्टडी आईक्यू एजुकेशन के नाम से। गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड आवर ऐप। यहाँ पे आप वेरियस कोर्सेज परचेज कर सकते हैं एट वेरी अट्रैक्टिव प्राइसेस। नाउ सबसे पहली बात, रेमिटेंस होता क्या है। रेमिटेंस का बहुत ही सिंपल मतलब ये है, अगर एक व्यक्ति किसी देश से दूसरे देश में भेजता है पैसे तो उसको हम कहेंगे रेमिटेंस। अब इंडिया, पाकिस्तान, आप अगर सार्क कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो रेमिटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है नहीं। उस सब के अलावा बहुत ही हाई पेइंग जॉब्स काफ़ी ज़्यादा कम है, इवन फॉर स्किल्ड लेबर। तो बहुत सारे हमारे जो लोग हैं ये काम करने के लिए जाते हैं यूएस में, यूरोप में, गल्फ कंट्रीज़ में। वहाँ पर वो काम करके कुछ पैसे धीरे धीरे वो इंडिया में भेजते हैं। अब जरा मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो 3 या 4 साल के लिए गया यूएई या फिर सऊदी अरेबिया काम करने के लिए, तो धीरे धीरे वो पैसे इकट्ठा करता है कुछ साल में, कुछ महीनों में। तो वो जो पैसे अपने घर में भेजेगा 50,000, 1 लाख, 2 लाख करके धीरे धीरे, उसको हम कहेंगे रेमिटेंस। तो सिंस लाखों की संख्या में इंडियंस बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो जो ओवरऑल कैलकुलेटेड टोटल रेमिटेंस वो भेजते हैं तो वो टोटल बिलियंस में हो जाता है, मोर देन $80 बिलियन। सो रेमिटेंस की भी अपने आप में एक इकोनॉमी है जिसका एक बहुत ही क्रूशल रोल है इन द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और वेरियस अदर कंट्रीज। सो रिसेंटली इसी टॉपिक पर वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च पब्लिश करी है। रिसर्च का नाम है कोविड-19 क्राइसिस थ्रू ए माइग्रेशन लेंस। ये रिपोर्ट मैं कोशिश करूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में आपको दे दूं, या फिर आप इसका जो नाम है सर्च कर लेना गूगल पे, यू कैन फाइंड इट इजीली। इस रिपोर्ट में पहले तो ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो चुका है कोविड-19 की वजह से, ये क्राइसिस काफ़ी लॉन्ग, डीप और परवेसिव होने वाला है और इसका इम्पैक्ट काफ़ी लंबे समय तक लोग फील करेंगे। मतलब कि कोविड-19 का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ये बहुत ही आसानी से जाने नहीं वाला। अब दुनिया भर में हम देख रहे हैं लॉकडाउन, ट्रैवल बैन, सोशल डिस्टेंसिंग। इसकी वजह से माइग्रेंट वर्कर्स का जो काम है ये बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट होगा। और साथ में ये यहाँ पर ये भी मेंशन कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप लोग रेसिज्म और जीनोफोबिया को राइज होता हुआ देखेंगे। फॉर एग्जांपल, इंडियन वर्कर्स अगर यूरोप में जा रहे हैं तो वहाँ पर यूरोपियंस हो सकता है कि डरे कि अब ये बाहर से आए हैं, क्या पता कि इनकी कंट्री में अभी भी केसेस हो कोरोना वायरस के। तो आने वाले टाइम में मिसट्रस्ट, डाउट, ये सब बढ़ेगा। इसकी वजह से पहली बात तो वेजेस कम हो सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट कम होगी और ओवरऑल माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जॉब्स कम होगी। क्योंकि एक और फैक्टर यहाँ पर यह भी है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 बहुत सी कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो चाहते हैं कि जो लिमिटेड नौकरियां बची हुई हैं वो उनके नागरिकों के लिए ही रहे। अब जो मैं बात कर रहा था रेसिज्म और जीनोफोबिया की, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ ही महीने पहले क्या हुआ कि एक इंडियन थे जो आज के टाइम में रहते हैं इजराइल में। ये इजराइल में कहीं पर घूम रहे थे और इन पर अटैक हो गया, क्योंकि जो इनकी लुक्स हैं कुछ हद तक ईस्ट एशियन थी। तो लोगों ने ये सोचा कि इनको ये वायरस हो रखा है, कोरोना वायरस, और लोगों ने इन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन जूइश इमिग्रेंट टू इजराइल अटैक। तो ऐसे केसेस वर्ल्ड बैंक मानता है कि इन द फ्यूचर हो सकता है बढ़े बिकॉज ऑफ फियर एंड जीनोफोबिया। और वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर यह भी बताया है कि बाकी जो पेंडेमिक्स आए हैं पिछले कुछ सालों में, उनका इम्पैक्ट जीडीपी पर, दुनिया भर की कंट्रीज की जीडीपी पर कितना हुआ था। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो बिल्कुल दिख रहा है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट अब तक का सबसे गहरा इम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है, ग्लोबलाइजेशन हो रखी है, सप्लाई चेन्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो एक कंट्री में भी अगर प्रोडक्शन रुकती है तो दूसरी कंट्री पर और बाकी बहुत सी और कंट्रीज पर इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे स्पेनिश फ्लू, सार्स, H1N1 स्वाइन फ्लू, जो मर्स का आउटब्रेक हुआ था
12 में, इन सब का भी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था ऑन द इकोनॉमीज ऑफ कंट्री जितना कोविड-19 का हुआ है। सो वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट में ये कह रहा है कि ओवरऑल जो रेमिटेंसेज आते हैं इंडिया में, इसमें आपको 23% का एक डिप दिखेगा 2020 में, और हो सकता है कि सिमिलर डिप आपको 2021 में भी दिखे। नाउ अगर हम बात करें नंबर्स में कि 23% कितना है, हम यहाँ पे कितने अमाउंट की बात कर रहे हैं। देखो, पिछले साल इंडिया का जो टोटल रेमिटेंस था इट वाज 83 बिलियन डॉलर्स, बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। इस साल जो ये अमाउंट है ये गिर कर वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि 64 बिलियन डॉलर्स के आसपास होगा। तो मतलब कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक डिक्लाइन की ऑफ 19 बिलियन डॉलर्स। ये मैं आपको बता दूं, 10 बिलियन यूएस डॉलर्स का मतलब होता है ऑलमोस्ट 76,000 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी में टोटल 1.5 लाख करोड़ रुपए कमाएंगे ना। जो ये पैसा है, अगर हम कह रहे हैं कि 90 बिलियन कम आएगा, तो क्या ये सीधा भारत सरकार के पास जाता है? नहीं। देखिए, ये जो पैसा है ये इंडियन इकोनॉमी में जाता है। मान के चल लो कि कोई आदमी है, उसकी फैमिली केरला में रहती है, वो यूएई से पैसे भेजता है 5-6 लाख रुपए। तो जो पैसे उसने भेजे हैं टू हिज फैमिली इन केरला, वो लोग इस्तेमाल करेंगे खर्चे में, वो लोग उसकी ग्रोसरीज लेंगे, कुछ परचेजिंग करेंगे, हो सकता है कि घर में कोई हेल्पर रखे उनके लिए, या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन करे घर में। ओवरऑल वो जो पैसा है वो देश में ही खर्च होगा और लोगों की जो कंजम्पशन कैपेसिटी है इसको बढ़ाएगा। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो पैसा अगर कम आता है तो लोगों की जो खर्च करने की कैपेसिटी है ये कम होगी। बेसिकली लोग खर्चेंगे कम, और उससे क्या होगा, कंपनीज प्रोड्यूस कम करेगी। कंपनीज प्रोड्यूस कम करेगी तो मतलब कि जो इंडिया में जॉब्स आ रही हैं, जो हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कार्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्लोथ्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन भी कम होगी, वहाँ पर भी आपको जॉब लॉसेस दिखेंगे। तो इसका एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होगा ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ना ओवरऑल अगर हम देखें साउथ एशिया में, तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है इंडिया को। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2019 का डेटा है 83.1 बिलियन डॉलर्स। सेकंड नंबर पे है पाकिस्तान, फिर है बांग्लादेश और फिर है नेपाल। अब यहाँ पर जो नंबर्स हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंडिया को रेमिटेंस काफ़ी मिलता है, तो रेमिटेंस का जो डिक्लाइन है इंडिया को काफ़ी हिट करेगा। मगर ऐसा है नहीं। इंडिया की इकोनॉमी इतनी डाइवर्सिफाइड है, इतनी ज़रा बड़ी है कि बिल्कुल रेमिटेंस कम आएंगे, इसका इम्पैक्ट तो होगा, मगर उतना गहरा इम्पैक्ट नहीं होगा जैसा फॉर एग्जांपल नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में होगा। क्योंकि देखो, रेमिटेंस को आप अगर कंपेयर करो टू द परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज जीडीपी, तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रेमिटेंस का आता है नेपाल को। 27.3% ऑफ देयर जीडीपी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं रेमिटेंस से ही आता है। टोटल नेपाल में हर साल 8.1 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंस आती है। फिर सेकंड नंबर पे है यहाँ पे पाकिस्तान, थर्ड पे है श्रीलंका और फोर्थ पे है बांग्लादेश। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं ठीक है, इंडिया को रेमिटेंस में लॉस होगा, मगर सिंस इंडिया की जो जीडीपी है ज़रा डाइवर्सिफाइड है, तो जो टोटल शॉक होगा हमारी इकोनॉमी को वो रिलेटिवली कम होगा कंपेयर टू नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। मतलब कि इन कंट्रीज़ को ज़्यादा बड़ा झटका फील होगा बिकॉज ऑफ दिस लॉस इन रेमिटेंस। क्योंकि देखिए, इंडिया को तो यहाँ पर जो रेमिटेंस मिलेगा 2020 के लिए ये 64 बिलियन के आसपास होगा, मगर पाकिस्तान का प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर भी 23% का डिक्लाइन होगा और टोटल इनको रेमिटेंस इस साल मिलेगा 17 बिलियन। पिछले साल ये अमाउंट था 22.5 बिलियन। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ को इससे नुकसान होने वाला है, मतलब कि कंजम्पशन कम होगी। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी बोलूँगा, ये परफेक्ट टाइम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम या फिर कोई ऐसी स्कीम लाने का फॉर टाइम बिंग, टेम्परेरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी स्कीम आए जिससे भारत सरकार सीधा लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डाले। यूएस ऑलरेडी कर चुका है, डोनाल्ड ट्रंप चेक बांट रहे हैं। ऑफ कोर्स वो एक रिच कंट्री है, तो वो लोग एक महीने का वहाँ पर दे रहे हैं करीब $1200, करीब आप कह सकते हैं 90,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमी बड़ी है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है और भी काफ़ी वहाँ पे मापदंड होते हैं। मगर हम ये नहीं कह रहे कि 90,000 दो, मगर कहीं ना कहीं 5,000, 6,000 इस टाइप का कुछ अमाउंट बहुत से नागरिकों की जेब में बिल्कुल हमको डालना होगा। अगर हम ये नहीं करते तो देखिए कंजम्पशन को इससे काफ़ी लॉस होगा। ओवरऑल इंडिया की जो ग्रोथ है इसको वापस उठने में बहुत टाइम लगेगा और इससे जॉब्स भी जाएंगी। सो नीड ऑफ द आवर ये है
कि या तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम या फिर टेम्परेली सीधा लोगों के बैंक अकाउंट में आप पैसे डालिए। ना मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका क्या सजेशन है, आपके हिसाब से इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग। नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।